नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। सत्ता का अपना एक चरित्र होता है। यहाँ ना कोई अस्थायी दोस्त होता है और न ही दुश्मन। सब कुछ वक्त और परिस्थिति पर निर्भर करता है। झारखंड की सियासत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दांवपेच लगातार जारी है। आपको ऊपर से लग रहा होगा कि हेमंत सोरेन सरकार काफ़ी ठीक ढंग से चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि सियासत में कभी भी सब कुछ शांत या सब कुछ अच्छा नहीं होता। यहाँ एक ही गठबंधन के अंदर जो तमाम सियासी पार्टियां हैं या फिर एक ही दल के अंदर अलग अलग गुट हैं, वो एक दूसरे को काटते रहते हैं, यानी दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, साथ ही साथ खुद को मजबूत करने की कवायद में जुटे रहते हैं। झारखंड में भी जेएमएम और कांग्रेस अब आमने सामने है। क्या वजह है, किन वजहों से जेएमएम और कांग्रेस जो है आमने सामने हो गई है और अब बीजेपी इस पर क्यों तंज करने लगी है कि ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस से उब चुके हैं, कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं और हो सकता है कि वो हमारे साथ यानी बीजेपी के साथ सरकार बना लें। आखिर ऐसी बातें क्यों उठ रही है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पिछले मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। वहां वो कांग्रेस के आला कमान नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने का वक्त मांगा है और इसी को लेकर बीजेपी ने तंज किया है। अब आपको बताते हैं कि वाकई में पूरा मुद्दा क्या है। झारखंड में कुल 81 विधायक हैं। अगर जेएमएम की बात करें तो 30 विधायक जीत कर आए, कांग्रेस के 16 और आरजेडी से 1। और उस वक्त कहीं ना कहीं ये फैसला हो गया था कि 4 विधायकों पर 1 मंत्री होगा। उस अनुसार से जेएमएम के खाते में 7 मंत्री आते हैं, कांग्रेस के खाते में 4 और आरजेडी के खाते में 1। चूंकि उसके 1 विधायक जीते हैं तो उनको 1 मंत्रालय दे दिया गया। और अब कांग्रेस लगातार उसके बाद से ये दावा करती रही है कि जो 11 मंत्रालय मंत्री बन चुके हैं, जो 12वां मंत्री होगा वो कांग्रेस से होगा। लेकिन जेएमएम का कहना है कि 12वां मंत्री भी जेएमएम से होगा, क्योंकि चुनाव नतीजे आने के बाद ही जो फैसला हुआ था उसी आधार पर 12वां मंत्री जेएमएम से होगा। लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं दबाव बनाती रही हेमंत सोरेन सरकार पर, और इसलिए अब हेमंत सोरेन दिल्ली को रवाना हो चुके हैं। वहाँ वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसी को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी की जो सरकार है ये जन कल्याण के लिए नहीं बनी है, सिर्फ आपसी जो वर्चस्व है उसको बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। जनता के जन कल्याण के, जन सरोकार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से अब हेमंत सोरेन और कांग्रेस आमने सामने है। दिल्ली में मुलाकात होनी है और वहाँ पर आपको बता दें कि एक मंत्री के अलावा जो 12वां मंत्री होगा वो किस दल से होगा। हेमंत सोरेन इस बात पर अड़े हैं कि वो जो है जेएमएम से ही होना चाहिए। पहले जो चुनाव नतीजे के बाद जो फॉर्मूला तय हुआ था उसी आधार पर होगा कि 4 विधायक पर 1 मंत्री होगा। हालांकि मामला क्यों फंस रहा है मैं आपको स्पष्ट कर दें। बंधु तिर्की प्रदीप यादव जो जेएमएम के विधायक थे वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और इस आधार पे अब कांग्रेस जो वो कह रही है कि हमारे 2 विधायक बढ़ गए हैं, इसलिए हमें 1 और मंत्रालय चाहिए। लेकिन जेएमएम इस बात पर अड़ी है कि चुनाव नतीजे के बाद जो विधायक 30 की संख्या में जीत कर आए थे उसी आधार पर जब तय हो गया, उसी आधार पर जो है अब जो 12वां मंत्री होगा वो जेएमएम से होगा। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि जेएमएम और कांग्रेस की जो सहमतियां हैं वो सुलझ जाती हैं या फिर वो जो है कहीं ना कहीं अब मीडिया की सुर्खियां बनेगा और सरकार के अस्थिर होगी। हालांकि इसकी कम संभावना है क्योंकि कांग्रेस के सामने मजबूरियां हैं। आपको पता होगा कैसे बीजेपी पूरे देश में अपना साम्राज्य का विस्तार कर रही है, कांग्रेस सिमटता जा रहा है। ऐसे ही परिस्थिति में कांग्रेस इस जिद पर नहीं अड़ेगा कि उसे 12वां मंत्रालय चाहिए, क्योंकि उस वक्त ही ये डिसीजन ले लिया गया था, निर्णय ले लिया गया था कि 7 मंत्रालय जो हैं यानी 7 मंत्री जेएमएम से होंगे, 4 मंत्री कांग्रेस से और 1 मंत्री आरजेडी से होंगे। आप देखते रहें वेब समाचार, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।